इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्राचीन जो है धारणा के ऊपर, बिलीफ के ऊपर। एंड इसकी धारणाएं इतनी गहरी हैं, इतनी ज़्यादा जो व्यापक हैं, और इसका हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो जो है बेस होगी जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे साथ जो आज हो रहा है, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो वो हमारे पुराने जो कर्म हैं उसी की वजह से हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो भी इसलिए है क्योंकि पुराने जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो भी इस वजह से है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे थे। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये धारणा, क्या ये बिलीफ सिस्टम वाकई में सच है या फिर ये बनाया गया एक षड्यंत्र है। इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो ये बनाया है कॉन्सेप्ट अपने फ़ायदे के लिए, लोगों का शोषण होते रहने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है रचा गया है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और हम देखते हैं इसको आज भी बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं, इसको जो है टीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये एक लो है कि आपके साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो आपके पिछले कर्मों का फल है। तो आइए इस वीडियो में हम जानने का ट्राई करते हैं कि क्या ये सच है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्यों रचा गया होगा। हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज आज भी और पहले से भी ये चीज़ रहती है कि एक आर्थिक भेदभाव, एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा पूंजी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पास ना पूंजी है, उनके पास ना अच्छी सुविधाएं हैं। मतलब कि एक क्लास डिवीज़न, एक इकोनॉमिक लेवल पे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। चाहे वो राजा का टाइम हो, किंगडम एरा हो, चाहे उससे जो है हम एग्रीकल्चर एरा में जाते हैं। एंड हम आज की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। पहले के टाइम पे तो हम जानते हैं कि इतने कानून भी नहीं थे, इतने लॉ भी नहीं थे। तो लोगों का जो शोषण है, लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो लेबर क्लास थी, जो पहले के टाइम पे भी जो लेबर क्लास होगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होता होगा। जो गरीब का बच्चा होगा, वो हमेशा जो है लेस फैसिलिटीज़ में जीता होगा। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी होता होगा, उसको सुविधाएँ भी इतनी नहीं मिलती होंगी। और जो रिचर क्लास होंगी, जो एलीट क्लास होगी, उसके साथ हमेशा से ही अच्छा उसको सुविधाएँ मिलती होंगी, अच्छे उसके साथ बिहेव होता होगा। ये हम आज के टाइम में भी देखते हैं और पहले के टाइम में भी ये सब चीज़ें थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जिनके पास नहीं होगा, उनके अंदर एक जेलसी, एक नफ़रत की भावना, एक गुस्से की भावना जो है जन्म लेगी। किनके खिलाफ? जिनके पास वो संसाधन हैं, जिनके पास वो रिसोर्स हैं, जो उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब इन लोगों को जो ये एक्सप्लॉइट जिसको हम वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको कैसे रोका जाए? कैसे ये जो लड़ाई झगड़े उस टाइम पे भी होते होंगे कि जो आपस में लोग लड़ते होंगे रिसोर्सेज के लिए, तो कैसे इनको जो है इनके साथ जो बुरा हो रहा है, इनको कैसी जो लेस फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनको एक इसके लिए एक लॉजिक दिया जाए कि इसमें जिनके पास संसाधन हैं, उनकी गलती नहीं है। अगर आपके पास संसाधन की कमी है, अगर आपके पास सुविधाओं की कमी है, तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये सब इसमें दोष किसी और का नहीं है, इसमें दोष सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। ऐसा महसूस करवाने के लिए मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये धारणाएँ, ये बिलीफ लोगों के अंदर पैदा किया गया कि आपके साथ जो भी कुछ आज बुरा हो रहा है,
जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से है। अगर आप देखते हैं कोई अच्छे घर में पैदा हुआ है, कोई अच्छी सुविधाओं में जिसको मिल रही हैं, कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छे संसाधन को कंज़्यूम कर रहा है, वो सब इसलिए है क्योंकि उसने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे थे। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, अगर आपके साथ कुछ अत्याचार, कुछ भेदभाव हो रहा है, तो इसका कारण और कोई नहीं है, इसका कारण आप खुद हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे बुरे कर्म करे थे, जिसका आपको आज के जन्म में उसका फल मिल रहा है। अगर इसको सोचिए कि मान लेते हैं आज के टाइम में भी कोई लड़की है, कोई जो है अपने काम के लिए रात भर उसको जो है लेट जो है वर्किंग आवर्स के होते हैं, और रात में लेट घर से आती है निकल के अपने काम से घर में जाने के लिए, और कुछ लड़के उसके साथ जो है कुछ जो है गलत जो है कर देते हैं। तो क्या हम इस केस में ये मानेंगे कि उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उसने पुराने जो जन्म में कुछ कर्म करे थे, उसका रिजल्ट उसको आज मिला है? क्या हम ऐसा मानेंगे? क्या हम जिन्होंने उसके साथ गलत किया है उसको ऐसे जाने देंगे? क्या हम एक्सप्लॉइटर्स को ऐसे माफ़ कर देंगे कि ये जो कर रहा है, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई चोर चोरी करता है, तो जो चोर ने किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फल देने के लिए किया है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में भी किसके घर में कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत कर्म किया होगा, जिसकी सज़ा चोर ने आपके घर में चोरी करके आपको दी है। तो क्या ऐसा करके हम चोर को जाने देंगे? क्या हम ऐसा मान लेंगे कि नहीं, चोर ने जो सज़ा दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म करे थे? क्या हम ऐसा मानेंगे? अगर हम ऐसा मानेंगे कि तो फिर कानून की, लॉ की, पुलिस की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? अगर आपके सामने आकर आपको कोई थप्पड़ मार दे, तो फिर तो आपको उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए? आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भी पिछले जन्म में उसके जो है गाल पे थप्पड़ मारा होगा या कुछ गलत एक्शन किया होगा, जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिली है। क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग की विचारधारा नहीं है? जहाँ पे हम जिसके साथ गलत हो रहा है, उसको ही जो है उसका कारण मानते हैं। जहाँ पे कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, जहाँ पे कोई जिसको अच्छे संसाधन नहीं मिल रहे हैं, आज के समय में भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम उसको उसका कारण मान के छोड़ देंगे? सोचिए कोई इंसान अगर ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देता है, ऐसी विचारधारा को लोग मानने लगते हैं, तो हम सामाजिक तौर पे हम कैसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे? हम कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे? हम उनका सॉल्यूशन भी क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो तो सिर्फ़ आपकी पुराने कर्मों का फल है। आप आज कुछ अच्छा करिए, तो आपको अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो रहा है, तो उसका कारण आज की व्यवस्था नहीं है, आज का सिस्टम नहीं है। अगर कोई इंसान को बराबर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती हैं, किसी को बराबर रिसोर्सेज़ नहीं मिलते हैं, वो तो आज के समय में हम देखते ही हैं, ऐसा होता ही है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बहुत जो अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा है, और जो लोग हैं, जो मिडल क्लास है, जो लोअर मिडल क्लास है, जो 80% की पॉपुलेशन है, उसके पास इतने रिसोर्स नहीं हैं। इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसी मुझे लगता है कि सोच, ऐसी विचारधारा, ऐसा बिलीफ सिस्टम गढ़ा जाता है, ताकि जो शोषित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, वो कभी भी आवाज़ ना उठाए। वो हमेशा ये मान के चले कि गलती उसकी है। अगर उसके साथ उसका बॉस, उसका जो मालिक है, कुछ गलत करता है, तो गलती उसकी खुद की है, क्योंकि उसने पुराने जन्म में कुछ गलत किया था। अगर वो देखता है कि इसको ज़्यादा संसाधन मिले हैं और मुझे कम संसाधन मिले हैं, मुझे कम मौके मिले हैं, कम अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, तो गलती मेरी है। एंड अगर उसको मिले हैं तो गलती सिस्टम की नहीं है। इनइक्वालिटी व्यवस्था जो है उसकी वजह से नहीं हो रही है, मेरे पुराने जो कर्म हैं उसकी वजह से हो रही है। ऐसी विचारधारा को अगर कोई अपनाएगा तो उसकी हम सामाजिक तौर पे, सोशल तौर पे कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। और हम इसको देखते भी हैं कि ऐसा नहीं होता है। और इसको ऐसा भी समझिए,
अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, अगर किसी के घर में मान लेते हैं चोरी होती है, तो चोर की गलती फिर कैसे मानेंगे हम कि उसने चोरी करी है? क्योंकि चोर तो सिर्फ़ एक माध्यम हुआ। किस चीज़ का माध्यम? उसको फल देने का माध्यम। उसके घर में चोरी करके वो उसको उसके पुराने कर्मों का फल दे रहा है। इसमें चोर की भी क्या गलती होगी फिर? राइट? तो इसमें तो फिर उसकी गलती होगी जिसने ये सज़ा लिखी है। अगर मैं ऐसा कोई रोबोट बनाता हूँ, जो रोबोट गलत काम करता है, तो गलती किसकी होगी? रोबोट की गलती होगी या मेरी गलती होगी? राइट? तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारे पुराने जन्मों का फल है, तो ये बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल ही विक्टिम ब्लेमिंग को बढ़ाने की सोच है और ऐसी सोच से हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएँगे। ऐसी सोच से हम कभी भी असली प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएँगे। और ऐसी हम देखते भी हैं, इसकी वजह से, सोच की वजह से कितनी ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलती है। ये सब उसी की, जब मैंने आपको समझाया कि जो संसाधन की दौड़ है, जो रिसोर्सेज़ की दौड़ है, उसी की वजह से ये सब फिलॉसफीज़ जो है गढ़ी जाती हैं। अगर कोई इंसान किसी जिसको हम मानते हैं समाज में कि ये छोटी कास्ट है, उस घर में पैदा होता है, उसकी वजह से उसके साथ बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ऐसा अगर बच्चा आवाज़ उठाता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो ऐसे बच्चे की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसी विचारधाराएँ रची जाती हैं, उसको समझाने के लिए कि गलती तुम्हारी है, तुमने पुराने जन्म में ऐसे कर्म करे थे जिसकी वजह से तुम्हारा इस कास्ट में जन्म हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है, ये सब कोई समाज की वजह से नहीं, हमारे पिछले जन्म की वजह से हो रहा है। तो ऐसी विचारधाराओं से सिर्फ़ और सिर्फ़ शोषण जो होता है, वो सिर्फ़ उसको बढ़ावा मिलता है। हम कभी भी एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। हम कभी भी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में पैदा हो रही हैं, इनइक्वालिटी पैदा हो रही है, हमें बराबर फैसिलिटीज़, बराबर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसकी सही रीज़न को कभी भी हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, ऐसी सोच को अगर हम अपनाएँगे तो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत था, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने पुराने जन्म में कुछ कर्म किए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ऐसा क्यों लगता है, अपना लॉजिक रखिएगा। एंड तो अगर कोई ऐसा मानता है, तो उसको भी फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी लाइफ़ में वो कैसे जीता है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, तो क्या वो जो गलत कर रहा है उसको कुछ बोलता है? क्या उसके खिलाफ एक्शन लेता है? क्या वो ऐसा मान लेता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मुझे जो है जन्म का जो है फल मिला है, मुझे अपने कर्म का जो है फल मिला है। क्या इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं? आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका इसमें क्या ओपिनियन है।